एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मैं तृप्ता शर्मा। आज हम बात करेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण की जो फर्स्ट पार्ट था वो आप मेरे लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात की थी, पिछली वीडियो में बात की थी हम लोगों ने कि वर्ण क्या है। वर्ण को हमने अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया था। आज हम वर्ण के भेद जो स्वर है उस पर चर्चा करेंगे। स्वर के वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वतंत्र रूप से यानी कि उनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर अपने आप में ही उच्चारित रूप है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, बल्कि ये सहायता देती हैं। व्यंजन को उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, बट स्वर को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वतंत्र है, इन्हें स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग बात कर चुके थे पहले जब वर्ण किए थे, तो 11 स्वर है। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऐ, औ, औ, रे, ऋषि। 11 है ये स्वर हमारे पास। और स्वर के जो भेद हैं, कहीं कहीं हिंदी में स्वर के हम मुख्यतः दो भेद मानते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। जो प्लुत स्वर है उसका प्रयोग हिंदी भाषा में कमतर होता है, बहुत कम होता है। लेकिन वैदिक भाषा की हम बात करते हैं, संस्कृत भाषा की हम बात करते हैं, तो प्लुत स्वर का जो प्रयोग है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हर्ष और दीर्घ स्वर भी है, बट अगर भाषा की बात करें और उसमें वर्ण की बात करें, वर्ण में स्वर और व्यंजन है। और स्वर की अगर बात करें, स्वर के 3 भेद है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, मात्र एक मात्रा का समय लगता है, एक उच्चारण में कम समय लगता है, वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। हर्ष स्वरों को एक मात्रिक स्वर। अब इनके नाम देख लीजिए आप। हर्ष स्वर को किन किन नामों से जाना जाता है? एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। अब बात आती है, कई बार ये क्वेश्चन यहां से निकलता है कि मूल स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, ये हमारे पास रे, ऋषि, ये हमारे पास 4 मूल स्वर है। इन्हीं स्वरों को कुछ विजातीय और कुछ सजातीय से आगे दूसरे स्वरों का निर्माण होता है। ये हम लोग संधि में बहुत डिटेल में करेंगे, जब संधि का पोषण करेंगे तब हम लोग इसको करेंगे। तो ये हमारे मूल स्वर है, इन्हीं से बाकी स्वरों का निर्माण हुआ है। तो ये हर्ष स्वर के कौन कौन से नाम है? एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। तो मूल स्वर वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर हमारे पास 4 है, अ, ई, उ, र, ऋषि। ठीक है, तो ये थी दीर्घ स्वर। अब हर्ष स्वर में बहुत कम समय लगता है, तो दीर्घ स्वर में एक बात और यहां पर मैं आपको बताना भूल गई, इसका चिन्ह ये होता है आई। जब हम लोग छंद में मात्राएं काउंट करते हैं तो हर्ष स्वर की जब मात्रा होती है तो उसका चिन्ह ये होता है, ये भी देख लीजिए, ये वाला इसका चिन्ह होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके नाम भी हैं, इनके नाम देखिए, द्विमात्रिक स्वर, मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर, गुरु स्वर। ये इसके दीर्घ स्वर के अन्य नाम हैं, जिनको हम अलग अलग नामों से ही बुलाते हैं। तो ये कई बार आता है कि दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर तो हमने सुना होता है। अगर कहते हैं मिश्रित स्वर कौन से हैं, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, कौन से हैं मिश्रित स्वर, या द्विमात्रिक स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर। तो ये सारे इसी के दीर्घ स्वर के नाम हैं। इसी का चिन्ह भी ये एस होता है, जो कि हम छंद के अंदर जब मात्राएं काउंट करते हैं, छंद के हमें पता करना होता है कि छंद कौन सी श्रेणी में आता है, तो अब हम लघु और गुरु मात्राएं लगाकर हम इसका पहचान करते हैं, इनकी काउंट करते हैं। तो ये कितने हैं? ये 7 है, ये हैं 7। अब दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया। हालांकि ये पोर्शन यहाँ का नहीं है, संधि का है, क्योंकि सजातीय और विजातीय, फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूंगी दीर्घ स्वर और सजातीय, यानी कि 2 एक ही जाति के स्वर मिलकर बड़ा स्वर बन रहा है। इसमें ई और ई, उ। अब आगे संयुक्त स्वर या संधि स्वर, यानी कि 2 विजातीय स्वर, 2 अलग अलग जाति के स्वर मिलकर एक तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर और संधि स्वर। ठीक है, तो ये हमारे पास है अ, उ, ओ, आ, ए, ऐ, आ, ओ, औ। तो ये थे हमारे पास दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इस टॉपिक में हम लोगों ने किया है, क्या किया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्वर की परिभाषा की है,
स्वर की परिभाषा में हमने बताया कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं। फिर उसके बाद स्वर के भेद, मुख्य 3 भेद हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते हैं, कौन कौन से, हसर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लू स्वर। इस स्वर का प्रयोग ज्यादातर वैदिक भाषा में और संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। इसका हसर स्वर एक मात्रा का समय लगता है, मूल स्वर है। इसके क्या क्या नाम है? एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर। कितने हैं ये? 4 हैं काउंटिंग में। और इसका चिन्ह क्या है? ये है। उसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर का लघु स्वर से दोगुना समय लगता है, 2 मात्रिक स्वर है, इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके भिन्न भिन्न नाम कौन कौन से हैं? द्विमात्रिक स्वर, मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर और गुरु स्वर। और ये संख्या में कितने हैं? 7। 7 और 4 11 बात हो गई हमारी। और इसका चिन्ह भी हम लोगों ने बता दिया, एस। उसके बाद दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। नाम यहाँ पर दीर्घ स्वर का ही दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जब हम बात करते हैं संयुक्त और संधि स्वर की, तो ये हैं सजातीय यानी कि एक ही जाति के, और ये है विजातीय यानी कि भिन्न भिन्न जाति की। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग जब हम संधि करेंगे। इसी के साथ गुड बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे।